हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ऋषभ कुमार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स पे हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी में आज हमारी नेक्स्ट सीरीज 9 चैप्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे। इसमें हम बुद्धि के सिद्धांत देखेंगे। हम लोगों ने इंटेलिजेंस चैप्टर जो है पहले ही कवर कर लिया है। अगर आप लोगों ने उस चैप्टर को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो वीडियो अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन भी प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले से मिल जाए। आप यहाँ से किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से आप अवश्य जुड़ें। इस चैनल पर बहुत अच्छे से किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया जाता है। चलिए हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक कि बुद्धि के सिद्धांत क्या हैं। तो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के सिद्धांत। अब बुद्धि के सिद्धांतों को जो है दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कुछ साइकोलॉजिस्टों ने जो है फैक्टर्स के आधार पर बुद्धि को डिफाइन किया है कि बुद्धि जो होती है अलग अलग कारकों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। और उन सारे कारकों का संयोग ही बुद्धि है। और कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कॉग्निशन प्रोसेस जो होता है, व्यक्ति कैसे सोचता है, समझता है, किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करता है, उस चीज़ को लेके जो है थ्योरी दी है। तो उसको जो है प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी बोलते हैं। उसमें जो है उन साइकोलॉजिस्टों को रखा गया है, इसीलिए इसको दो श्रेणियों में डिवाइड किया जाता है कि जिन साइकोलॉजिस्टों ने फैक्टर्स के आधार पर थ्योरी दी है वो फैक्टोरियल थ्योरी के अंतर्गत आते हैं, और जिन साइकोलॉजिस्टों ने कॉग्निशन प्रोसेस के आधार पे अपनी थ्योरी दी है वो प्रोसेस ओरिएंटेड थ्योरी पे आते हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके बहुत अच्छे से दोनों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फैक्टोरियल ओरिएंटेड थ्योरी। तो यहाँ पे फैक्टोरियल ओरिएंटेड थ्योरी, इसको कारकी सिद्धांत भी बोलते हैं हिंदी में। इसमें निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं। इसमें निम्नलिखित सिद्धांत आते हैं जैसे स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थ्योरी हो गया, थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी हो गया, मल्टी फैक्टर थ्योरी हो गया, हायरार्किकल थ्योरी हो गया, गार्डनर का सिद्धांत हो गया, ठीक है। ये जितने भी हैं सिद्धांत, ये सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। ऐसा कोई पेपर नहीं है सीटेट का या DSSB का जहाँ पर इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन ना पूछा गया हो। तो इसलिए आप लोग इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटेलिजेंस टॉपिक का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं ताकि और अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, कि 2 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, स्पीयरमैन ने दी है, ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसने दी है, थर्स्टन ने दी है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये फैक्टर थ्योरी हो गई। अब हम ओरिएंटेड थ्योरी की बात करते हैं, देखते हैं कि वहाँ पे जो है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत किस चीज़ पे यहाँ पे जोर दिया गया है। तो मुख्यतः दो चीज़ों पे यहाँ पे जोर दिया गया है। कोई व्यक्ति होता है, किसी भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रक्रियाओं का सहारा लेता है, ठीक है।
इस पे जोर दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि व्यक्ति में जो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है, जो बौद्धिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनका विकास कैसे होता है और उम्र के साथ उसमें क्या चेंज आता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे जो है जोर दिया गया है। इसमें कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं उनको हम देखते हैं। तो पहला नंबर जो है जीन पियाजे का है, जो एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। हम लोगों ने पियाजे की थ्योरी को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा जो है स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है। उन्होंने भी जो है बुद्धि पर अपनी बात कही है, सिद्धांत दिया है। तीसरे हैं जेपी दास और चौथे हैं ब्रूनर और फिर आते हैं जेनसन। ठीक है, तो ये कुछ मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि को लेकर जो है अपने अपने सिद्धांत दिए हैं। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले हम फैक्टोरियल थ्योरी पढ़ते हैं। फैक्टोरियल थ्योरी में हम सबसे पहले अल्फ्रेड बिने को पढ़ेंगे। इन्होंने वन फैक्टर थ्योरी दी है, एक कारक सिद्धांत। ठीक है, इसको जो है यूनिफैक्टर थ्योरी भी बोलते हैं। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि वन फैक्टर थ्योरी या यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी है। तो अल्फ्रेड बिने ने जो है यूनिफैक्टर थ्योरी दी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रिसर्च की। रिसर्च में इन्होंने कुछ बच्चों को लिया और उनसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुटअप किए, ठीक है, जिनमें लॉजिक लग सकता था, थिंकिंग हो सकती थी। जिन सब चीज़ों के आधार पे एक निर्णय पे जाया जा सके, ऐसी चीज़ें इन्होंने बच्चों से पूछी। तो इन्होंने क्या देखा कि जो बच्चा एक एरिया में अगर अच्छा है, ठीक है, पहले वाले एरिया में जो एक बच्चा जो है अच्छा है, तो दूसरे वाले एरिया में भी वो बच्चा अच्छा कर रहा था। अर्थात कोई बच्चा अगर रीजनिंग अच्छे से कर रहा है तो वो लॉजिकल एरिया में उसको में अच्छा था, लॉजिक उसका अच्छा होता था, थिंकिंग भी अच्छी होती थी। ये चीज़ें इन्होंने देखी। और दूसरा बच्चा जो एक एरिया में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था, वो दूसरे एरिया में भी मतलब बहुत अच्छा नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इन्होंने ये चीज़ देखी। तो इससे क्या है, इन्होंने एक सिद्धांत दिया इसी चीज़ को लेके। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति होता है उसकी जो बुद्धि होती है उसमें एक कारक मतलब एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। अगर एक व्यक्ति में जो जनरल चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, जनरल फैक्टर अच्छा है, तो दूसरे फील्ड में भी वो अच्छा कार्य करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है अगर उसमें वो चीज़ अच्छी नहीं है तो दूसरे एरिया में वो अच्छा कार्य नहीं कर पाता है, उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इन्होंने ये दिया। तो इन्होंने बताया कि एक जी कारक होता है, ये जनरल फैक्टर बोल सकते हैं उसको, ठीक है, कि हर व्यक्ति में जो है जी फैक्टर होता है, सिंगल एबिलिटी होती है, लॉजिकल एबिलिटी होती है, जिसको मापा जा सकता है। ठीक है, इस पे इन्होंने जोर दिया कि जो तो अल्फ्रेड बिने ने क्या कहा है, अल्फ्रेड बिने की जो थ्योरी है वो वन फैक्टर थ्योरी है, यूनिफैक्टर थ्योरी भी इसको बोलते हैं। बस इतना ही पूछा जाता है अल्फ्रेड बिने के बारे में, ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि टू फैक्टर थ्योरी या स्पीयरमैन का सिद्धांत। तो स्पीयरमैन का टू फैक्टर थ्योरी दी है। इन्होंने बताया है कि बुद्धि में जो होता है दो कारक होते हैं, उनसे जो होता है मिलकर बुद्धि बनी होती है। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज़ें होती हैं ये अभी हम देखेंगे। इन्होंने कहा कि दो कारक होते हैं, एक होता है जो जनरल फैक्टर होता है, सामान्य कारक, और दूसरा जो है स्पेसिफिक फैक्टर होता है, जिसको इन्होंने एस फैक्टर बोला है या विशिष्ट कारक। ठीक है,
तो पहला जो है जनरल फैक्टर जो सामान्य कारक है, ये सभी के पास होता है। जैसे इस फिगर में हम देख सकते हैं कि 4 पर्सन है, 4 लोग हैं। ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है, ये तीसरा व्यक्ति है, इसको चौथा व्यक्ति हम मानते हैं। ठीक है, तो जो जी फैक्टर है, ये बीच वाला जो है मेन जी फैक्टर है जो सभी के पास है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 4 लोग हैं, चारों लोगों के पास जो है जी फैक्टर है, जनरल फैक्टर है। ठीक है, और जनरल फैक्टर को जो है मेंटल एनर्जी भी इन्होंने बोला है, मानसिक ऊर्जा। अर्थात जी फैक्टर जिसके पास जितना ज़्यादा होगा वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा मेंटल एनर्जी उसके पास होगी, मानसिक ऊर्जा जो है उतनी ज़्यादा होगी। वो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने में बहुत अच्छे से कोई भी कार्य कर सकता है। ठीक है, और ये जो गुण होता है, जो जनरल फैक्टर होता है, ये स्टेबल होता है, स्थिर होता है या फिक्स होता है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी ट्रेनिंग के माध्यम से, ना ही किसी दूसरे माध्यम से हम चेंज नहीं कर सकते इसको, ये फिक्स होता है। ठीक है, अब फिक्स कैसे होता है? जैसे हम लोगों ने देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है वो मैथ भी कर लेता है कुछ एक लेवल तक। ठीक है, वो एबिलिटी मतलब सभी में पाई जाती है। हर व्यक्ति जो है न्यूमेरिकल एबिलिटी कर लेता है, उसमें वर्बली जो है गुण होते हैं, बोलता है व्यक्ति, मैथ के क्वेश्चंस कर लेता है, गाना गा सकता है, पेंटर मतलब पेंट कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आती हैं जनरल फैक्टर में। बाकी जो है सेकंड जो इन्होंने बताया है कि जो स्पेसिफिक फैक्टर मतलब इस फैक्टर से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि ये हर व्यक्ति में जो है अलग होता है, समान नहीं होता है। मतलब कोई व्यक्ति जो है जैसे मैथमेटिशियन है, बहुत अच्छा है मैथ में, तो उसमें कुछ स्पेशल है, तभी वो मैथ में इतना अच्छा है। ठीक है, और इसको जो है ट्रेनिंग देके बढ़ाया भी जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को तबला सीखना है तो हम ट्रेनिंग देके उसको तबला सिखा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को डांसर बनना है तो हम ट्रेनिंग देके उसको डांस करना सिखा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो पहला वाला व्यक्ति अगर ज़्यादा अच्छा हो गया तो दूसरा व्यक्ति भी उतने उसी लेवल तक जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा अच्छे से भी सीख सकता है। ठीक है, ये है डायनेमिक है, ये परिवर्तित होता रहता है। अगर हम किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग देते हैं तो ये बढ़ जाता है, ट्रेनिंग नहीं मिलती है तो ये उतना बना रहता है या फिर घट जाता है। तो आशा है आपको ये समझ आ गया होगा। जैसे कि पहले वाला जो व्यक्ति है ये मैकेनिकल में काफ़ी अच्छा है, जो जी फैक्टर है वो यहाँ तक सीमित है। ठीक है, इसके ऊपर जितना एरिया है वो इसमें एस फैक्टर को प्रदर्शित करता है, मतलब जिसमें जी फैक्टर भी आ जाता है और एस फैक्टर भी आ जाता है। लेकिन इसको और अच्छे से समझने के लिए हम इन्होंने क्या किया है, एक रिसर्च की थी जिसमें कुछ क्वेश्चंस के सेट थे जो बच्चों को दिए। इन्होंने देखा कि जो बच्चे हैं, हर बच्चा जो है क्वेश्चंस कर ले रहा है, लेकिन सबका लेवल अलग है। लेवल अर्थात कोई व्यक्ति जो है मैथ में उसके जो नंबर हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। मान लीजिए 100 नंबर का क्वेश्चन दिया इन्होंने, 100 में मैथ में एक व्यक्ति के जो है 90 नंबर आते हैं, दूसरे व्यक्ति के जो है 60 नंबर आते हैं, तीसरे के जो हैं 65 आते हैं, चौथे के जो है 40 नंबर आते हैं। तो इन्होंने वहीं से ये चीज़ डिफ़ाइन की कि हर व्यक्ति में जो है जनरल फैक्टर है, जी फैक्टर है। अर्थात हर व्यक्ति जो है वो पेपर को क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, लेकिन कौन कितने ज़्यादा नंबर पा रहा है ये हमारा एस फैक्टर जो है वो डिफ़ाइन करता है। अगर जो व्यक्ति 90 नंबर पा रहा था उस व्यक्ति में एस फैक्टर जो है वो ज़्यादा है, जो व्यक्ति कम नंबर पा रहा था उसमें कम है। ठीक है, इन्होंने ये तो मैथ का हो गया। दूसरा टेस्ट लिया इंग्लिश का, उन्होंने उसमें भी यही चीज़ देखा कि एक व्यक्ति जो है ज़्यादा नंबर पा रहा है, दूसरा व्यक्ति कम नंबर पा रहा है। तो उससे भी यही सिद्ध होता है कि
हर व्यक्ति में जनरल एबिलिटी होने, जनरल फैक्टर होने के साथ साथ स्पेसिफिक फैक्टर भी होता है। जो स्पेसिफिक फैक्टर मतलब कि कोई व्यक्ति मैथ में ज़्यादा अच्छा है, कोई व्यक्ति इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा है, कोई म्यूजिक में ज़्यादा अच्छा है। तो जब ज़्यादा अच्छे की बात करते हैं तो वहाँ पे जो है स्पेसिफिक फैक्टर होता है, स्पेशल फैक्टर होता है, जिसको इस फैक्टर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आशा है अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। तो आज जो है हम यहीं तक करेंगे। कल से जो है हम दो थ्योरियों को कवर करेंगे, कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 थ्योरी हो जाएं, तो जल्दी जो है ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। फेसबुक पर भी हमें आप मिल सकते हैं, हेलो एजुकेटर्स जो है आप लोग सर्च करिएगा तो वहाँ पर भी आ जाएगा, पेज है हमारा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए, वहाँ पर जो है नई नई जानकारी दी जाती हैं, एग्ज़ाम से संबंधित जो भी बातें होती हैं वहाँ पे होती हैं। और कुछ बच्चे कह रहे थे कि स्पेशल का टॉपिक शुरू करने के लिए, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि कुछ दिन जो है साइकोलॉजी चलने दीजिए अभी, फिर जो है लगभग 5 तारीख से हम स्पेशल एजुकेशन की जो फील्ड है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। टॉपिक पहले कवर करेंगे, उसके बाद उनके क्वेश्चंस करेंगे। और ये दोनों फिर डेली जो है 2 वीडियो आपको मिलेंगे, एक सुबह मिलेगा, एक शाम को मिलेगा। उसके बाद जैसे ही साइकोलॉजी हमारी समाप्त होती है तो फिर हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है वो करना शुरू करेंगे, ताकि जो अभी हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट जो है डेवलप कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, ठीक है, ये कितना सीखा है उसके लिए हम लोग क्वेश्चन पेपर हमें करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम क्वेश्चन पेपर करेंगे और हम देखेंगे कि हम लोगों ने कितना समझा है, कितना जाना है, कितना पढ़ा है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह आपको नेक्स्ट वीडियो जो है प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।